सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हमने सोचा कि प्रश्नोत्तरी क्यों ना कराई जाए। तो आज जो है 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी रहेगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे। मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदनानी। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्गृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, या नीति शतकम से, या उत्तर रामचरितम से, या सुकनाप्सोपदेश से। किससे इससे है? नीति शतकम से है। दूसरा देखेंगे। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्। यह वचन किसने कहा है? भर्तृहरि महोदय ने कहा है, या कालिदास जी ने कहा है, या भवभूति ने कहा है, या भारत ने कहा है? किसने कहा है? भर्तृहरि महोदय ने कहा है कि दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो विषण। विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट का साथ छोड़ देना चाहिए। कालिदास महोदय ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है, ना खल धीमताम कस्य विषयो नाम। और भवभूत ने उत्तर रामचरितम में कहा है, राक्षस कुल प्रलय धूम केतो किमद्यापिते मनुष्य मन्यु विषय। और भारत ने किरातार्जुनीय में कहा है, ब्रजंति ते मूढ़ धिया पराभवम। तीसरा देखेंगे। विद्या विहीन है गौ, अश्व, पशु, या हस्ती। कौन सा हो जाएगा? पशु हो जाएगा। विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात भर्तृहरि ने क्या कहा है कि विद्या से विहीन व्यक्ति जो है पशु के समान होता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। विधि रहो बलवानित में मति। यह सुभाषित किस ग्रंथ से आया है? पहला है नीति शतकम से, दूसरा उत्तर रामचरितम से, तीसरा देखेंगे कादम्बरी से, चौथा देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो कौन सा सही होगा? नीति शतकम से सही होगा। नीति शतकम में कहा गया है, विधि रहो बलवानित में मति, भाग्य ही बलवान है ऐसी मेरी सम्मति है। और पांचवा देखेंगे। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। यह श्लोकांश उद्गृत है मेघदूतम से, नीति शतकम से, कादम्बरी से, या किरातार्जुनीयम से। किससे संबंधित है? नीति शतकम से संबंधित है। नीति शतकम में भर्तृहरि महोदय ने कहा है, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, कि उत्तम प्रकृति के लोग विघ्नों के बार बार आहत किए जाने पर भी आरंभ किए गए कार्य को नहीं त्यागते हैं। छठवां देखेंगे। सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्मा। श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाले, धोखा न देने वाले, या लज्जा वाली। क्या सही हो जाएगा? अत्यंत कठिन। परम गहनों का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत कठिन। भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है गद्य में, या गद्य पद्य में, या छंद में, या श्लोक में? किसमें लिखा है?
विभिन्न छंदों में लिखा है। देखेंगे कादंबरी जो है गद्य में है, अभिज्ञान शाकुंतलम गद्य पद्य में है, निशतकम जो है विभिन्न छंदों में है, और गीता जो है श्लोक में है। गीता किसमें है? श्लोक में है। निशतकम में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? निशतकम में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? पहला ऑप्शन है 3 प्रकार के, दूसरा 4 प्रकार के, तीसरा 6 प्रकार के, और चौथा है 8 प्रकार के। कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? 3 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। पहला अधम, दूसरा मध्यम और तीसरा उत्तम। नौवां देखेंगे विद्या विहीन पशु, यह उक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? निशतक से, उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से, या अभिज्ञान शाकुंतलम से? किससे संबंधित है? निशतकम से संबंधित है। विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है। और मेघदूतम में है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाध्यारात प्रमत्ता। उत्तर रामचरितम में भवत नन लाखो लाभो ही रुदितम। और अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है उचितम ना ते मंगल काले रोदितुम। पर्वत के पंख किसने काटे थे? इंद्र ने, विष्णु ने, शिव ने और ब्रह्मा ने। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। किसने काटा था? इंद्र ने काटा था। परम पच्छद छेदा समद मघवन मुक्त कुलिसा, या 29वें श्लोक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ज्ञानल वधुर विदग्धम ब्रह्माप नरम न रंजित। रंजित का मतलब होता है पहला मूर्ख, दूसरा ज्ञाता, तीसरा बलपूर्वक, चौथा प्रसन्न करना। क्या हो जाएगा? रंजित का मतलब हो जाएगा प्रसन्न करना। अज्ञा से मूर्ख हो जाएगा, प्रसह से बलपूर्वक हो जाएगा, बोधारा से ज्ञाता हो जाएगा, रंजित इसे प्रसन्न करना हो जाएगा। अगला देखेंगे 12वां क्वेश्चन मूर्धनिवा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव। श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का अर्थ है, मूर्धनि शब्द का अर्थ है आगे, बी पीछे, सी ऊपर या मस्तक, डी नीचे। क्या हो जाएगा? ऊपर या मस्तक हो जाएगा। अग्रे से होगा आगे, पश्चात से पीछे हो जाएगा, आधा से नीचे हो जाएगा। निशतकम के अनुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं, क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं कौन से? उसके अपने जन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक, कोई व्यक्ति नहीं। कौन होता है? कोई व्यक्ति नहीं होता है। न कश्चिचंड कोपा नाम आत्मीयो नाम भूभुजाम, अर्थात प्रचंड क्रोध वाले राजाओं का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है। दुष्टों के मित्रता की तुलना कही गई है। दुष्टों के, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मित्रता की तुलना की गई है छाया से, कोयल से, सर्प से, या विष से। किससे की गई है? छाया से। छाये मैत्री खल सज्जना नाम। 15वां देखेंगे सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। पहला देखेंगे पूर्व कृत पुण्यों के द्वारा,
देवताओं की सहायता से, वीरता के कारण और प्रत्यु प्रत्युत्पन्नमति से। इससे होगा पूर्वकृत पुण्यों के कारण। कंथा शब्द का अर्थ है, कंथा शब्द का अर्थ है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था, जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुच्छता या समुद्र। क्या हो जाएगा? जीर्ण वस्त्र हो जाएगा। कंथा का मतलब क्या हो जाएगा? जीर्ण वस्त्र हो जाएगा। आर्जो मतलब सरलता होता है। आर्जो मतलब सरलता होता है। फल्गु मतलब तुच्छता या निसारता होता है। अरलो मतलब समुद्र। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन कई। प्रावा देखेंगे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन कई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्या, परित्यजंत, धीरा या नीचई। कौन हो जाएगा? नीचई हो जाएगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे, अर्थात अधम कोटि के मनुष्य जो है विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्या, और मध्यम श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं आरंभ करके विघ्न आ जाने पर कार्य से विरत हो जाते हैं। प्रारब्ध उत्तम जना ना परित्यजंती, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य कार्य को पूर्ण करते हैं। और न्यायात पथा पर विचलंत पदम न धीरा, अर्थात धीर पुरुष न्यायोचित मार्ग पर एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारभ्यते न खल विघ्न भयन नीचई। कई बार आया है परीक्षा में। 18वां देखेंगे, विभाति कायः करुणा कुला नाम। आगे क्या हो जाएगा? कुंडलेन, कंकड़ेन, परोपकारिणाम या परोपकारेण न चंदनी। क्या हो जाएगा? परोपकारेण न चंदनेन हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीत शतकम के अनुसार वे लोग हैं, तत्पुरुषा, सामान्या, मानुष, राजसा, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएंगे? मानुष राजसा हो जाएंगे। सत्पुरुषा तो होगा, एते सत्पुरुषा परार्थगत का स्वार्थान परित्यज्य, अर्थात जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करते हुए सज्जन पुरुष हैं। और सामान्य वे हैं, सामान्यास्त परार्थ मुद्यम भृता स्वार्था विरोधेनीय, जो अपने स्वार्थ के हानि किए बिना दूसरों का हित करते हुए सामान्य लोग होते हैं। तेमी मानुष राजसाम पर हितम स्वार्था निघ्नन्ति, ये कि अर्थात जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का नष्ट करते हैं वो कौन से होते हैं? मनुष्य, मनुष्य स्वरूप क्या होते हैं? राक्षस होते हैं। सुप्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते, तो इसमें दोषी कौन है? यदि सुप्रसिद्ध कवि जन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी कौन है? ए प्रजा, बी राजा, सी मंत्री, डी सेनापति। कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा। विख्याता कवयो वसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसिता विपस्य सुधिया, अर्थात जिस राजा के राज्य में सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर निवास करते हैं वह राजा की जड़ता या मूर्खता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। शूरवीर
मही तल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। इससे ए हो जाएगा धन से, बी हो जाएगा ज्ञान से, सी हो जाएगा पराक्रम से, डी हो जाएगा अहंकार से। किससे हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। पराक्रम से। एके नापि सूर्येण पादक्रांतम महितलम। नीति शतकम में 23वां क्वेश्चन देखेंगे। नीति शतकम में पूर्व तपसा खल संचितानी है। ए में कर्माणि, बी भाग्यानि, सी फलानि और डी गुणानि। कौन है? कौन सही होगा? भाग्यानि सही होगा। भाग्यानि पूर्व तपसा खल संचितानि कि पहले की गई तपस्या संचित भाग्य से ही निश्चित रूप से यथोचित समय पर फल देते हैं। तेजस्वी पुरुष स्वाभाविक रूप से होते हैं। पहला भीरु, दूसरा सूरवीर, तीसरा गृहस्थ, चौथा सन्यासी। क्या होते हैं? सूरवीर होते हैं। तत्तेजस्वी पुरुषा प्राकृत निकृतिम कथम न सहते। तेजस्वी पुरुष का स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? सूरवीर होते हैं। फिर 25वां देखिए। भारतीहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा सरल नहीं कहा है। मगर की दाढ़ से बलात् माड़ी निकाल लेना, क्रुद्ध सर्प को पुष्प की भांति सिर पर धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्ति कर लेना या नाव से नदी पार करना। कहा है कि किसी भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाव से नदी पार करना नहीं कहा है और ऊपर जो तीनों है वह बताया है। राजनीति की तुलना किससे की गई है? नारी से, छाया से, वेश्या से या रानी से? किससे की गई है? वेश्या से की गई है। वारांगने रनेक रूपा। इस पंक्ति में भर्तृहरि कहते हैं कि राजाओं की नीति राजनीति वारांगना वेश्या की तरह अनेक रूपों वाली होती है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा। इस सूत्र के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? 28वां क्वेश्चन देखेंगे। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा। इस श्लोक के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? पहला राजा को, बी चातक को, सी बादल को और डी याचक को। किसको दी जा रही है? प्रस्तुत सूक्त में भर्तृहरि ने चातक के माध्यम से मानवों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिसको देखते हो उसके सामने अपनी दीन वचन मत कहो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अगला देखेंगे। नीति शतकम के अतिरिक्त भर्तृहरि की रचना है। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, वाक्पदी या उपरिक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों जो हैं तीनों रचनाएं भर्तृहरि महोदय की हैं।
फिर देखेंगे, न हि गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोक में गणयत का तात्पर्य है गणना करने से, संख्या विचारने से, संख्या गिनने से, क्षम्यता, शत्रुता करने से और विचारने से। इससे हो जाएगा, विचारने से हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, सबका भूषण, सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील और सत्य। क्या है? क्या हो जाएगा? शील हो जाएगा। सर्वेषाम सर्व कारण मिदम शीलम परम भूषणम। अर्थात शील ही एक ऐसा उत्कृष्ट आभूषण है जो मनुष्य को शोभावर्धक साधनों में अत्यधिक शोभावान बनाता है। वही कह रहे हैं, शीलम परम भूषणम, अर्थात शील है। मित्रों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।